Information Technology Class 10th IT 402 Part 1 Unit 3 ICT Skills के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ICT स्टैंड फॉर, ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज राइट आंसर। All the methods, tools, concept related to storing, recording and sending digital information is called। उस मेथड्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें किसी भी डाटा को सेंड किया जाता है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इसको बोलते हैं हम ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर हो, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। हैंड रिटन ऑन पेपर, इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं। रिटर्न यूजिंग टाइपिंग राइटर में भी, और सॉफ्ट कॉपी ऑन कंप्यूटर के में, यानी कि तीनों ही सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेफर्स टू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिजिटल फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ICT डिवाइस, इनमें से कौन सा ICT डिवाइस में कंसिडर किया जाएगा? स्मार्ट टीवी, FM रेडियो, मल्टीमीटर या फिर टैबलेट? सही आंसर आएगा टैबलेट। ICT हेल्प एवरीवन, हेल्प ICT किस में हेल्प करता है? स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि दूसरे से कनेक्ट करने में, रन द बिजनेस, बिजनेस को स्मूथली चलाने में, शेयर द नॉलेज ऑन पब्लिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करने में, यानी तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। आर्यन इज कंफ्यूज अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आर्यन कंफ्यूज है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट टू क्लियर हिज कंफ्यूजन, उसका जो कंफ्यूजन हो कैसे क्लियर हो? एनी डिवाइस विच टेनेबल एंड कैन बी टच इज हार्डवेयर, जिस डिवाइस को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी कहलाती है हार्डवेयर। एंड ए प्रोग्राम डेट मेक इज हार्डवेयर फंक्शन इज सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम उसमें बनाए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर? ऑपरा, नोटपैड, सिकलैंड क्लीनर, ये हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, कौन से इसमें से सॉफ्टवेयर? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हार्ड डिस्क, तीनों को हम टच कर सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर है। यहाँ पर जो सी क्लीनर है ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए है हमारा द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर रिक्वायर्ड टू वर्क अप ऑन ICT डिवाइस, ICT डिवाइस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का वर्क करना चाहिए। स्टेटमेंट हमारा 3 सही है, ए स्टेटमेंट सही है। लेकिन बी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑल ICT डिवाइस आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरी एनीवेयर, सभी ICT डिवाइस स्मॉल होती है और एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में ईजिली होती है। पर ये बी ऑप्शन फॉल्स कह रहा, सभी नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टार्ट एज सून ऑन कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट होता है? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले हमारी विंडो ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल्स है? सही आंसर है iOS। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज मी, व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्ट, जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, आई परफॉर्म सम बेसिक प्रोसेस फंक्शन टू चेक ऑल द डिवाइस आर रनिंग प्रॉपरली और नॉट, ये हम सब क्यों चेक करते हैं? जिससे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे कि पावर ऑन करते समय टेस्ट करता है। नेक्स्ट एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, आई अलाउ टू ओपन योर कंप्यूटर टू वर्क ओपन, तो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन क्या हो रही है? स्क्रीन जो हमारी है वो लॉगिन हो, यानी लॉगिन स्क्रीन। आई एम कैपेबल टू स्टोर एंड डिस्प्ले ऑल आइकन्स अवेलेबल इन PC, जो सभी आइकन्स होते हैं PC में कहाँ अवेलेबल होते हैं? वो हमारे डेस्कटॉप में शो होते हैं, इसलिए डेस्कटॉप इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, के लिए कौन सा फंक्शन पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है?
BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो गूगल क्रोम में, एडोब फोटोशॉप, एडोब ड्रीम है, वही हमारी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन डेस्कटॉप, कौन सा इसमें डेस्कटॉप पे प्रेजेंट नहीं होता। डिस्क ड्राइव जो होती है हमारी वो डेस्कटॉप पे नहीं होती। फोल्डर आइकन और टास्क बार डेस्कटॉप में शो होते हैं। द लॉगिन स्क्रीन अपेयर आफ्टर, लॉगिन स्क्रीन किसके बाद आती है, विंडो स्टार्ट स्क्रीन, जब हम विंडो की स्टार्ट स्क्रीन होती है उसके बाद। द डैश फंक्शन की इज यूज टू हेल्प इन मोस्ट प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम में हेल्प के लिए कौन सी की यूज करते हैं हम, सही आंसर है यहाँ पे F11 की फंक्शन की, सॉरी F1 की फंक्शन की। मनीषा pressed a key on keyboards that move the cursor to the beginning to a new line। मनीषा काम कर रही है कीबोर्ड से, उसको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, बट शी डिड नोट नाउ विच की, उसको की का नहीं पता कि कौन सी की वो प्रेस कर। आइडेंटिफाई द की प्रेस्ड बाय, एंटर की का जब हम यूज करते हैं तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। रेखा वांट्स टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन टू द लेफ्ट साइड। रेखा जब काम कर रही है तो उसको अपना कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में चाहिए। सिलेक्ट की, विच की, कौन सी की वो प्रेस करें। जब हम होम की प्रेस करते हैं, जिस लाइन में हमारा कर्सर होता है उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिलीट एंड बैक स्पेस की। डिलीट की हेल्प से हम राइट साइड में और बैक स्पेस की से हम लेफ्ट साइड में इरेज करते हैं टेक्स्ट का, इसलिए ऑप्शन सही है। व्हेन द माउस इज ड्रैग ऑन द लेफ्ट फाइल और आइकन इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल द प्रोसेस नाउ। जब हम माउस का बटन प्रेस करते हैं माउस ओवर तो हम उसको इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, माउस को कर्सर रखते हैं। इस फाइल स्टोर इन द कंप्यूटर, सभी फाइल कहाँ स्टोर होती है। फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर साइज एंड लोकेशन, सभी सही है ऑल ऑफ दिस। द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन नेम आर सेपरेट, फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम को जो हमारा पॉइंट का सिंबल होता है पीरियड का उससे सेपरेट रहते हैं। ए डैश इज ए लोकेशन और कंटेनर इन विच द फाइल्स कैन बी स्टोर, जब फाइल स्टोर होती है कंटेनर का काम करती है, वो क्या करता है हमारा फोल्डर। द शॉर्टकट की टू ओपन ए कमांड, जब ओपन रन कमांड्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विंडो आर प्रेस करते हैं तो रन ओपन होता है हमारा। द शॉर्टकट की टू कॉपी, फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज करते हैं हम। द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू फाइल के लिए हम कंट्रोल N प्रेस करते हैं। व्हेन विच कमांड इज यूज टू रिवर्स द प्रीवियस वर्क डन बाय द यूजर, अगर कोई काम किया उससे प्रीवियस वर्क हम अंडू कमांड की हेल्प से या कंट्रोल Z की की से कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, कंप्यूटर को हम किससे प्रोटेक्ट रखते हैं, डस्ट एंड डैमेज। नेक्स्ट है टू क्लीन द कीबोर्ड्स को क्लीन, कीप ए सॉफ्ट ब्रश टू रिमूव क्रम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। हाउ टू रिमूव द फिंगर मार्क फ्रॉम द स्क्रीन, वाइप द स्क्रीन विद सॉफ्ट क्लॉथ से हम स्क्रीन को रफ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉलो टू कीप द लैपटॉप कूल, लैपटॉप को कूल करने के लिए यूज एक्सटर्नल कूलिंग फैन का यूज करते हैं। रनिंग टू मैनी प्रोग्राम एट ए टाइम्स कैन कजेस, सही ऑप्शन है कंप्यूटर कैन बिकम स्लो एंड कस, जब प्रोग्राम एक से ज़्यादा खुले हुए हो तो हमारा जो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोसेस फॉर डेली मेंटेनेंस के लिए डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट इन द टू द फोल्डर। हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, एंटीवायरस किससे प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को, वो हमारे वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस विच हैपन और if you leave a device plug in even after it is charged 100% चार्ज हो जाए, it can overheat, वो हीट करने लगता है। which of the following traps small children into the inappropriate relations, इसका सही आंसर है ऑनलाइन प्रीडेटर्स।
नेक्स्ट है what types of care should be taken while transacting online? सही आंसर है गिव क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड और यूपीआई इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योर साइट्स. A hacker can try to misuse your data and information and perform the illegal activity. This is considered वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है हमारा identity thief. Manoj received a call and informated about the lottery for winning huge amounts. These types of activity क्या कहलाती है? Activity कहलाती है internet scams. The virus which replicate themselves and spread all files one they attacked on computer and very difficult to remove them. The virus is known. ये वायरस हमारा क्या कहलाता है? जो स्प्रेड करने लगता है फाइल्स में, ठीक है, अटैक करता है कंप्यूटर्स में, डिफिकल्ट हो जाता है रिमूव करना, ये हमारा वर्म वायरस कहलाता है. ए डैश इज seems useful software but reacts like a virus and destroy data. ये हमारा कौन सा वायरस कहलाता है? ये कहलाता है हमारा रैनसॉमवेयर. चूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है? जिसमें हमारे कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट हो, सिंबल्स भी हो और नंबर्स भी हो. बी ऑप्शन में सभी है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द सिक्योरिटी मेजर्स द मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा. इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को जो मॉनिटरिंग करता है सिक्योरिटी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वो है फायरवेयर. नेक्स्ट है क्वेश्चन. बिट लॉकर इज एन एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल है? वो इनक्रप्शन का. नेक्स्ट है द आइडेंटिटी ऑफ सिक्योर वेबसाइट की क्या गारंटी है? इंडिकेट ए लॉक इन फ्रंट ऑफ द यूआरएल एंड बिगिनिंग HTTP. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी. रेफर टू सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी है स्टीलिंग सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द यूनिलाइसेंस्ड कॉपी. ये थे हमारे ICT स्किल्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोड 402. बाकी के यूनिट्स के भी मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस की जो वीडियोस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और PDF के लिए या टेलीग्राम चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.